यूज्ड टू लिखा है, मैं ये काम किया करता था। सभी बच्चे इसका आंसर देखिए बच्चों, डी वाला ऑप्शन लिखा है शुड। सभी बच्चों आंसर बताइए, आप लोग के पास 2 सेकंड का टाइम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा। तो इसका आंसर है सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, यूज्ड टू। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स एज अ हॉबी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर, आप सभी बच्चों का जो है हमारे चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त मिसलेनियस कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर एंड बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 21 ये बच्चों आज हम लोग आप लोग को डिस्कस करेंगे। इसके पहले बच्चों 1 to 20 हो चुका है, जिन बच्चों ने ना देखा हो वो आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 21, हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 21 में आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 21, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों जो है क्या है इसका कॉन्सेप्ट। इसमें देख लीजिए बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं 21, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड होता है, आप सभी बच्चों ने सुना होगा, सम्मन। सभी बच्चों ने सुना होगा सम्मन क्या होता है। अगर हम आपको बच्चों आपसे पूछे समन्स क्या होता है, ठीक है, और एक वर्ड हम आपके सामने और लिख दें समन्सेस, ठीक है, समन्सेस। अब सबसे पहले बच्चों आप समझिएगा है क्या ये। देखिए बच्चों, सम्मन क्या होता है, ये वर्ब होती है, और समन्स क्या होता है, ये नाउन होता है, और समन्सेस क्या होता है, ये भी नाउन होता है, ठीक है। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो समन्स है सारे बच्चों को आप लोग को लगेगा ये एक प्लूरल वर्ड है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। ये देखने में आपको लग रहा है प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर होता है। बहुत कम बच्चों को ये बात पता लगी होगी, ये एक सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों, सिंगुलर। और ये जो नाउन है बच्चों, ये हमारा प्लूरल नाउन है। बहुत कम बच्चों को ये जानकारी होती है, ठीक है ना, क्योंकि देखने में बच्चों ये वर्ड हमको प्लूरल लग रहा है। समन्स देखने में जैसे बॉयज कर देते हैं बच्चों, बॉयज होता है, बॉयज मतलब होता है लड़के, गर्ल्स का गर्ल्स कर दिया हमने, जो है ऑक्स को ऑक्सन कर दिया, तो देखने में आपको लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में सिंगुलर वर्ड है। और इसके बाद अगला जो वर्ड है वो समन्सेस है, और ये प्लूरल होता है। देखिए हमने ईएस लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, हमने ईएस लगा दिया। अब बच्चों बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे इनके घर में सम्मन भेजा गया है, ठीक है ना, कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है। तो सम्मन क्या होता है बच्चों, ये वर्ब होता है। क्या मतलब होता है, कोर्ट के द्वारा भेजा गया आदेश, कोर्ट का आदेश होता है, ठीक है ना। कोर्ट के द्वारा एक आदेश आपको जो है, ठीक है ना बच्चों, जैसे आपका लाइसेंस वाइसेंस जो होता है, क्या कर लिया जाता है, कई बार क्या होता है, हम लोग गाड़ी जो होती है हमारी जो है, हम लोग के पास लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है ना, तो हम लोग का लाइसेंस वगैरह जो है नहीं होता है, तो गाड़ी हमारी क्या होती है, जब्त कर ली जाती है। तो उसके बाद हम लोग को एक निश्चित समय के अंदर अगर हम लोग जो है वो लाइसेंस हम लोग नहीं छुड़वाते हैं, तो कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मन आया है बच्चों, ठीक है ना। ये वर्ब होता है। अगर हम लोग बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म पूछें तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, इसकी वर्ब सेकंड फॉर्म हो जाएगी सम्मन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मन्ड हो जाएगा बच्चों। ये V2, इसका V2 फॉर्म है, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों होता है समन्स, और ये क्या होता है, समन्सेस होता है। सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों को चूंकि ये नाउन होता है, ठीक है ना, ये भी नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब बच्चों, ठीक है ना। अब इसके पहले हम लोग ए लगा सकते हैं, असम्मन्स। क्या लगा सकते हैं, ए लगा सकते। अब पूछिए क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चों पहले बता दिया सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर सिंगुलर है तो इसके पहले हम लोग ए लगा सकते हैं। ये वर्ब है बच्चों, इस वर्ब का यूज अलग होता है। इसका यूज हम लोग ऐसे करते हैं, ही सम्मन्ड मी, द कोर्ट सम्मन्ड मी टू बी प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। तो ये चीज होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नाउन की तरीके देखेंगे, असम्मन्स। ऐसे में बच्चों आपको पता है, अगर वर्ब लगानी होगी तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। मुझे लगता है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और बच्चों समन्सेस अगर होगा तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, ये प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वर्ब जो होगी ये प्लूरल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा जरा सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा बच्चों। ब्लैंक है पहले में, ठीक है ना, ब्लैंक है, और लिखा है समन्स, और फिर ब्लैंक कर दिया, सर्व्ड ऑन हिम बाय द कोर्ट। मतलब कहने का मतलब कोर्ट के द्वारा उन पर जो है एक सम्मन भेजा गया था। ऑप्शन देखिए बच्चों ध्यान से, पहला ऑप्शन लिखा है द, और दूसरा ऑप्शन है वॉज, सेकंड है एन, और सम्मन लिखा है, थर्ड लिखा आ सम्मन, और तीसरा जो चौथा बच्चों ऑप्शन लिखा है असम्मन्स। आप सभी बच्चे बताइएगा, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है बच्चों, तुरंत आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग बताइए क्या होगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग फटाफट आंसर देंगे। तो चलिए बच्चों हम आपको आंसर बताते हैं इसका। डी इज द राइट आंसर, डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल खुश हो जाइए, ठीक है ना। इसका आंसर होगा असम्मन्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, सम्मन्स
सम्मन नहीं होगा क्योंकि सम्मन बच्चों वर्ब होता है, हमको नाउन लेकर के आना है। तो आंसर होगा आ सम्मन्स। क्या होगा बच्चों? आ सम्मन्स। इसमें बच्चों एक ऑप्शन छूट गया है, आगे वॉज भी हो जाएगा। आ सम्मन्स वॉज, वर्ब छूट गई है, डी वाले में एक ऑप्शन आप लोग और बढ़ा दीजिएगा, आ सम्मन्स और आगे कॉमा करके वॉज भी हो जाएगा। आ सम्मन्स वॉज सर्व्ड ऑन हिम बाय द कोर्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 22। सारे बच्चों ध्यान से देखेगा, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है। हम लोग आएंगे बच्चों कंसेप्ट नंबर 22 में। किस कंसेप्ट में आएंगे बच्चों? कंसेप्ट नंबर 22। बच्चों मिसलिनियस से ध्यान रखिएगा, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, मिसलिनियस का मतलब होता है यहाँ पर हर एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन होंगे। आप ये मत समझिएगा किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, यहाँ पर बच्चों मिसलिनियस का मतलब होता है सारे चैप्टर्स के मिक्स करके आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग चैप्टर वाइज भी आएंगे। कंसेप्ट बच्चों है, आप सभी बच्चों को पता होगा, बोथ के बारे में पता होगा बच्चों। बोथ क्या होता है? बोथ का मतलब सभी बच्चों को पता होता है दोनों के दोनों। ठीक है बच्चों, बोथ। अगर बच्चों हम लोग कंजंक्शन, बोथ मतलब होता है दोनों। ठीक है बच्चों, अगर एज अ कंजंक्शन हम लोग बात करें, एज अ कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग कंजंक्शन की तरीके बात करते हैं तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए बोथ हमेशा किसको फॉलो करता है? एंड को फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एरर आती है बच्चों एग्जाम में, बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाई एंड। बोथ हमेशा किसको फॉलो करेगा? एंड को फॉलो करेगा। मतलब बोथ जो होता है, कहने का मतलब याद रखिएगा, ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। मतलब कहने का मतलब इससे एक क्लॉज जोड़ी जाएगी, दो क्लॉजेस बच्चों, दो क्लॉजेस, ये दो क्लॉजेस को हमारा क्या होता है ये बच्चों, ये कनेक्ट करता है, मतलब ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बोथ का हमेशा जो पेयर होता है वो हमेशा एंड आता है। मतलब बोथ अगर कभी भी होगा और दूसरी क्लॉज जोड़ने, कहने का मतलब बच्चों एक क्लॉज को ही जोड़ेगा, एक सिंगल क्लॉज ही जोड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक क्लॉज ही हो जाएगी, इससे स्टार्ट होगी। ठीक है ना, और सेकंड क्लॉज जो होगी बच्चों वो हमारी किससे स्टार्ट हो जाएगी? ये हमारी एंड से स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब दो सेंटेंस होंगे बच्चों जो बोथ और एंड से क्या होंगे बच्चों? जोड़े जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, बोथ के साथ कभी भी कनेक्टर के रूप में कभी भी एज वेल एज, ठीक है बच्चों, ये नहीं आता है। ये अगर हम कहते हैं बच्चों एल्स, ये भी नहीं आएगा, ये भी आपका क्या होता है बच्चों? रॉन्ग होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोथ हमेशा किसको फॉलो करता है बच्चों? एंड को फॉलो करता है। ठीक है, अब एक चीज बच्चों और ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग बोथ के साथ एंड तब लगेगा जब हम लोग दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। व्हेनेवर टू क्लॉजेस आर कनेक्टेड बाई बोथ एंड एंड, कहने का मतलब बोथ और एंड से दो वाक्य जब जोड़े जाएंगे, कहने का मतलब एक वाक्य इससे जोड़ा जाएगा, दूसरा इससे जोड़ा जाएगा तब। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों हम लोग ये भी तो कह सकते हैं बोथ ऑफ देम, हम लोग ये भी तो कह सकते थे बोथ ऑफ देम। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो वाक्यों को कनेक्ट नहीं किया गया है। बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट एट द पार्टी, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ठीक है बच्चों, बोथ ऑफ देम मतलब उनमें से दोनों लोग जो थे वो पार्टी में प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पर हमने कनेक्ट नहीं किया बच्चों, हमने तो सीधा सीधा कह दिया है कि उनमें से दोनों लोग जो थे पार्टी में, तो बोथ ऑफ देम हो गया, बोथ ऑफ अस हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों ये चीज अलग है और यहाँ पर कनेक्शन के रूप में है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जरा देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में कैसे इसको टैकल करेंगे। ये तो हमने आपको बेसिक बताया है बच्चों बोथ होता क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए जरा बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं सभी बच्चे। बोथ, अब देखिए सारे बच्चों ध्यान से देखिएगा बच्चों, बोथ द रिच, और जगह छोटी है, द पुअर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एंड डैमेज टू द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब बच्चों जो है चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो बच्चों, दोनों ही लोग जो हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं बच्चों, दोनों ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारा जो इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है उसके लिए। चाहे गरीब की बात करिए, गरीब भी हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है और अमीर लोग भी इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो बच्चों हमको ग्रामेटिकल देखना है, यहाँ पर क्या एरर होगी, क्या आंसर होगा? बोथ ऑप्शन है आपके बच्चों, आपके पास पहला ऑप्शन है एल्स, हमने पहले बता दिया बोथ इज नेवर फॉलोड बाई एल्स, बोथ कभी एल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए पहला ऑप्शन बच्चों। याद रखिएगा बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज बताते हैं हम आपको, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप होंगे तो आप हमेशा एलिमिनेशन प्रोसेस में आइए। एलिमिनेशन का मतलब समझते हैं ना, मतलब एलिमिनेट करिए कि बोथ के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। तो हमने कहा भाई एल्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन हमने अभी आपको बताया बोथ एज वेल एज को कभी फॉलो नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन बच्चों, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑफ, बोथ के साथ कभी ऑफ नहीं आता है। लेकिन बच्चों अब आप सोचेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे ऑफ आता है यहाँ पर, लेकिन बच्चों ये कनेक्टर के रूप में नहीं आता है, ये तो एक प्रीपोजिशन के तौर पर आया हुआ है, इसलिए इसका डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जो है इसका आंसर आप लोगों ने डी लगाया होगा। बोथ द रिच एंड द पुअर, बोथ द रिच एंड द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। उम्मीद करते हैं बच्चों सभी बच्चों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, ओके थैंक यू। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 23।
सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कंसेप्ट नंबर 22 तक बच्चों समझ गए होंगे। जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस, ओल्ड वीडियोस जो हमारे ऑलरेडी जो है बच्चों, ठीक है ना, बन चुके हैं, उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और एक हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, जिसको दिक्कत होगी आपने पूछ सकते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 23 में आते हैं बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया बच्चों, ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। हम लोग आते हैं कंसेप्ट नंबर 23, कंसेप्ट नंबर 23, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है। मिसलिनियस का मतलब होता है सारे चैप्टर्स इसमें ग्रामर के जितने भी होंगे सब मिक्स करके हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे चल करके हम आपको चैप्टर वाइज भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बेटा एक चैप्टर उठा लिया, उसके सारे कंसेप्ट होता है। अभी मिक्स करके हैं बच्चों, जिनका पढ़ा होगा थोड़ा सा वो भी समझ पाएंगे, जिनका नहीं भी पढ़ा हुआ है वो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने आपको बताया था बोथ का जो पेयर होता है बच्चों, क्या होता है, वो एंड होता है, मतलब बोथ हमेशा एंड को फॉलो करता है। लेकिन हमने एक चीज़ और बता दी है बच्चों, इससे एक क्लॉज जोड़ी जाएगी। कहने का मतलब इससे एक क्लॉज कनेक्ट होगी और सेकंड क्लॉज जो होगी हमारी इससे कनेक्ट होगी। कहने का मतलब जो दो क्लॉजेस कनेक्ट होंगी, ठीक है बच्चों, दो क्लॉजेस कनेक्ट होगी तो बोथ और एंड का सहारा लेते हैं। लेकिन जब दो क्लॉजेस नहीं कनेक्ट होंगी तो हम लोग ऐसे भी तो बोल देते हैं बोथ ऑफ अस, हम लोग बोल देते हैं बोथ ऑफ अस, या हम लोग कह देते हैं बोथ ऑफ देम, ऐसे बोलते हैं ना, बोथ ऑफ देम, ठीक है ना, बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। डिड नॉट अटेंड द पार्टी, दोनों में से किसी ने जो है पार्टी अटेंड नहीं करी। एक चीज बच्चों और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे बच्चों आप लोगों ने बोथ का मतलब समझा होगा। बोथ का मतलब होता है दो में से दो, ध्यान रखिएगा बच्चों, दो में से दो, ठीक है बच्चों, दो में से दो, मतलब कहने का मतलब दो लोग थे, जैसे रवि था, मोहन था, कहते हैं दोनों ही लोगों ने, तो बोथ रवि एंड मोहन, ठीक है बच्चों, बोथ का मतलब दो। लेकिन कभी भी बच्चों एक शब्द हम आपको और बता देते हैं, एक शब्द होता है ईदर, एक शब्द होता है ईदर। ईदर मतलब जानते हैं बच्चों, दो में से कोई एक होता है, दो में से कोई एक होता है, दो में से एक, ईदर मतलब कहने का मतलब बच्चों, जैसे मेरे पास दो पेन है, हम कहते हैं दो में से कोई एक अच्छा चलता है, तो ईदर ऑफ द पेन्स राइट्स वेल, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा दो में से एक होता है। ऐसे एक बच्चों वर्ड होता है नीदर, नीदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं, नीदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है बच्चों, दो में से कोई नहीं, ठीक है, समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों के दोनों ही, ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं बच्चों, ईदर किसको फॉलो करता है, और को फॉलो करता है। ईदर जो इज ऑलवेज फॉलोड बाय और एंड नीदर इज फॉलोड बाय नॉर। ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जो आ रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया बोथ एंड को फॉलो करता है, ईदर और को फॉलो करता है, नीदर नॉर को फॉलो करता है, नॉट ओनली बट आल्सो को फॉलो करता है। तमाम बच्चों आप लोगों ने कंजंक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों, और भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हम आपको बता दें, लेस्ट जो होता है बच्चों, अगर हम आपसे कहें लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग होता है बच्चों कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। आप लोगों को बच्चों पता है लेस्ट किसको फॉलो करता है, लेस्ट जो होता है ये हमारा शुड को फॉलो करता है। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ध्यान रखिएगा। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसमें एक चीज और बता दें, इट्सेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके साथ नॉट भी नहीं आता है, इसके साथ क्या नहीं आता बच्चों, नॉट भी नहीं आता है। इट इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, ये शुड को फॉलो करता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात समझ में आप लोग को आई होगी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, देखते हैं क्या इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कहता है वॉक केयरफुली, धीमे धीमे चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेस्ट यू, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, ठीक है बच्चों। जरा ऑप्शन पर विचार करिएगा। पहला ऑप्शन है मस्ट, बेकार है बिल्कुल, जो है हमने आपको बता दिया पहले। दूसरा ऑप्शन बच्चों है वुड, बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है शुड, हो सकता है बच्चों। और चौथा ऑप्शन है बच्चों कैन, जैसा कि मैंने आपको बताया लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। तो यहां पर आंसर क्या होगा बच्चों, सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 24। सभी बच्चे समझते चलिएगा बच्चों, ठीक है ना, सभी बच्चे समझते चलिएगा। और बड़े ही मजेदार कंसेप्ट है, और आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो इसका आपको बहुत ही फायदा मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम आपको बच्चों बताते हैं एक चीज यहाँ पर क्या होती है। बच्चों कभी आपने एक फ्रेज का नाम सुना है, यूज्ड, यूज्ड टू का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर नहीं सुना आप लोगों ने यूज तो सुना ही है, आपने यूज्ड भी सुना होगा। यूज मतलब जानते हैं, यूज मतलब उपयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, यूज के साथ कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है ना। ये हम लोग बोल देते हैं यूज टू, ठीक है ना बच्चों, यूज टू, ठीक है। जैसे बोलते हैं ही इज यूज टू, कहते हैं बड़ा यूज टू है वो, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसके साथ टू नहीं आता है। होता क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट की अगर हैबिट है तो प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करना है। अगर प्रेजेंट की हैबिट को
अगर हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट की अगर हैबिट को एक्सप्रेस करना है तो लोग ये कहते थे सर यूज टू लगा दें, यूज लगा दें या यूजेस टू लगा दें, तो बच्चों ऐसा गलत होता है। प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू या यूजेस टू नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे ही यूजेस टू, हम ये नहीं कहेंगे ही यूजेस टू गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है बच्चों, डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है। तो ये बच्चों गलत है, ये देखने में तो सही लग रहा है, वो रोज सुबह जो है घूमने के लिए जाया करता है, इसका मतलब होता है, समझते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है जाया करता है, इसका मीनिंग होता है जाया करता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करना है तो यूज टू या यूजेस टू नहीं आता है। हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं बच्चों, गो की हम लोग यूज कर देते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे ही गोज, क्या यूज करेंगे बच्चों, ही गोज फॉर अ वॉक, मतलब इस वर्ड का प्रयोग ना करके हम लोग गोज, मतलब वो जाता है, जाता मतलब वो हैबिट ही हो गई, वो जाया करता है, तो ये यूज गलत है। अब बच्चों सेकंड पॉइंट में हम लोग आते हैं, क्या होता है जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, अब बात आते हैं इसका पास्ट फॉर्म। ये इसका पास्ट फॉर्म होता है बच्चों यूज टू, मतलब कहने का मतलब पास्ट की हैबिचुअल एक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट की हैबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है, किया करता था, इसका मतलब होता है बच्चों किया करता था, इसका मीनिंग ये होता है यूज टू। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये यूज है और इसमें डी लगा दिया, मतलब पास्ट में हो गया। मतलब जैसे कहते नहीं बच्चों, जैसे जब मैं छोटा था तो मैं बड़ी शरारत किया करता था, ये सुना होगा आप लोगों ने गाने के रूप में, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है, ऐसा काम किया करता, जब मैं लंदन में था तो मैं रोज जो है अपने मित्र से मिलने जाया करता था या जाता था। महात्मा गांधी जो है शाम को जो है सूत वगैरह काटा करते थे, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग खूब सुनते हैं। जब मैं यंग था तो मैं डाक टिकट इकट्ठा करने किया करता था, बड़ा शौकीन था। तो बच्चों वहां पर मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था 10 साल पहले, 50 साल पहले। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों ध्यान रखिए, यूज्ड टू है। यूज्ड टू या यूजेस टू बिल्कुल क्या होता है बच्चों, गलत होता है। इसके प्लेस पर बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको एक शब्द और भी रिप्लेस करता है, वुड, ठीक है बच्चों, वुड भी रिप्लेस कर सकता है। कहने का मतलब एक वुड का सेंस ये भी होता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने कहा मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था 10 साल पहले, तो क्या बोलेंगे बच्चों, देयर यूज्ड टू बी, क्या बोलेंगे बच्चों, हुआ करता था। एक चीज और बच्चों बता दें, ये यूज्ड ही एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ टू आता है, ठीक है बच्चों। आपको बता दें ये टू किसके साथ आता है, कहने का मतलब एक यूज होता है, इसके साथ टू आता है, ठीक है बच्चों। और एक होता है बच्चों हमारे पास ऑट टू, ध्यान रखिएगा, ऑट टू, इसका मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है बच्चों, चाहिए, ठीक है बच्चों। एक ऑट टू होता है, एक यूज टू होता है। ये दो मॉडल्स आप ध्यान रखिएगा, जिसके साथ टू आता है इसका मीनिंग शुड के सेंस में आता है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे हमने कह दिया देयर यूज्ड टू बी अ टेंपल, देयर यूज्ड टू बी अ टेंपल, अ टेंपल मतलब एक मंदिर हुआ करता था इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उम्मीद करते बच्चों ये यूज टू का प्रयोग समझ में आया होगा। अब एक चीज बच्चों और इंपॉर्टेंट बात बताते जाते हैं, समझिएगा बच्चों जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर हमने इज एम आर के साथ यूज टू लगा दिया, इज एम आर प्लस यूज टू, ठीक है, इज एम आर प्लस यूज टू, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, आईएनजी। ये एक फार्मूला बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर इज एम आर आ गया और यूज टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे कह दिया ही इज यूज्ड टू, जैसे हमने कह दिया ही इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब कहने का मतलब वो उठा करता है, वो उठता है। तो बच्चों ये चीज अलग है और यूज टू का प्रयोग बिल्कुल अलग है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते हैं बच्चों क्या मतलब होगा। देखते हैं बच्चों जरा ध्यान से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पेपर का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बच्चों आपके लिए कलेक्ट किए हैं ये सभी क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है, जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, व्हेन आई वाज यंग, कहने का मतलब जिस समय में, जब मैं यंग था, जब मैं नौजवान था, तो कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स एज अ हॉबी। क्या मतलब है, मैं एक हॉबी के रूप में, हॉबी के तौर पर डाक टिकट इकट्ठा किया करता था या करता था। पहला ऑप्शन बच्चों हमने आपको बताया एम यूज टू लिखा है, इस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, इज एम आर प्लस यूज टू होगा तो फिर आईएनजी फॉर्म आएगा, ये गलत है। जबकि पास्ट की बात कर रहा है, मैं ये काम किया करता था। और सेकंड बच्चों ऑप्शन बताया यूज टू, ये होता नहीं है, लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, ये गलत होता है। थर्ड वाला ऑप्शन अगर आप बच्चों देखिए यूज्ड टू लिखा है, मैं ये काम किया करता था। सभी बच्चे इसका आंसर देखिए बच्चों, डी वाला ऑप्शन लिखा है शुड। सभी बच्चों आंसर बताइए, आप लोगों के पास 2 सेकंड का टाइम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा। तो इसका आंसर है सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, यूज्ड टू। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स एज अ हॉबी। फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। बच्चों सारे बच्चों ने सुना होगा प्रीपोजिशन का कंसेप्ट, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो है। तो बच्चों अगला कंसेप्ट आते हैं हम लोग, कंसेप्ट नंबर 25।
कंसेप्ट नंबर 25 आज का मतलब ये जो है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नंबर 25 रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। सारे बच्चों को प्रीपोजिशन तो पता ही होगा बच्चों, क्या होता है प्रीपोजिशन, ठीक है बच्चों, प्रीपोजिशन से रिलेटेड कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है ना। प्रीपोजिशन से सारे बच्चों को ऑन का यूज पता होगा, अपॉन का पता होगा, एट है, इन है, ऑन है, लेकिन बच्चों आज हम आपको सिर्फ ऑन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों, आपको पता होगा। ऑन का जो यूज होता है, ऑन का यूज सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑन का यूज बच्चों होता है जब कोई चीज किसी चीज पर क्या होती है बच्चों, रखी रहती है, मतलब कोई चीज जो है, जैसे मान लीजिए पेन जो है मेरे मतलब जो है हथेली पर, मेरी पाम पर रखा हुआ है, तो जब कोई चीज बच्चों स्टैटिक मोशन में होती है, मतलब जो है रुकी हुई होती है और रखी होती है, तो वहां पर बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, मतलब कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ टचिंग, इन द सेंस ऑफ टचिंग, ठीक है बच्चों, इन द सेंस ऑफ टचिंग, टचिंग के सेंस में होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कोई चीज जब किसी दूसरे सरफेस को टच करती है और बिल्कुल रखी रहती है, तो बच्चों वहां पर क्या आता है, हमारा ऑन का यूज होता है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन द फोन, मैं अपने मित्र से जो है फोन पर बात कर रहा था, ठीक है ना। बर्ड्स वर सिटिंग आपने सुना होगा बच्चों, ऑन द रूफ मतलब छत पर बैठी हुई थी, ठीक है ना, ऑन द रूफ हो गया बच्चों। आपने कह दिया बच्चों ऑन द टेबल, कह दिया टेबल पर, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या आता है इसका बच्चों, पर सेंस आता है, हिंदी में आता है पर, मतलब वो चीज जो है उस पर क्या है बच्चों, मतलब रखी हुई है, वो चीज जो है उस पर रखी हुई है, तो ऑन द टेबल हो गया। इसके बाद बच्चों सेकंड यूज क्या होता है ऑन का, डेज और डेट्स के नाम के पहले आता है, डेज एंड डेट्स, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो ऑन होता है हमारा डेज हो गया, डेज मतलब समझते हैं बच्चों, जैसे ऑन मंडे हो गया, ऑन ट्यूसडे, जैसे द क्लासेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, तो ऑन का प्रयोग डेज के नेम से पहले होगा। डेट्स का मतलब समझते हैं बच्चों, डेट्स का मतलब हो गया तारीख, जैसे कह दिया बच्चों हमने कह दिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को, तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। जैसे बच्चों आप कहना चाहते हो सर मैं अपना बर्थडे 25 दिसंबर को मनाता हूँ, क्या बोलेंगे, तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 25 दिसंबर। समझ पा रहे बच्चों। तो ऑन का यूज डेज और डेट्स के लिए होता है बच्चों, ठीक है ना। सरफेस को टच करने के लिए होता है बच्चों, बहुत सारे यूजेस हैं, और इसके फिक्स यूजेस भी आते हैं बच्चों। फिक्स समझते हैं ना, फिक्स्ड यूजेस भी होते हैं। फिक्स्ड यूजेस का मतलब समझते हैं बच्चों, जैसे आपको पता होगा डिपेंड के बाद ऑन आता है, ठीक है बच्चों। ही डिपेंड्स एंटायरली ऑन हिज पेरेंट्स, वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है फॉर हिज लिवलीहुड, ठीक है बच्चों। तो डिपेंड के बाद ऑन आता है बच्चों। आप लोगों ने सुना होगा रिलाई के बाद ऑन आता है, आप लोगों ने बच्चों सुना होगा बैंक के बाद ऑन आता है, ठीक है बच्चों। रिलाई के बाद ऑन होता है, डिपेंड के बाद, रिलाई के बाद, बेंट के बाद, इसके बाद बच्चों सुना होगा आप लोगों ने बेंट के बाद ऑन आता है, इंसिस्ट के बाद ऑन आता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं बच्चों, इंसिस्ट के बाद ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है, ठीक है। तो ढेर सारे होते हैं बच्चों जिनके बाद ऑन आता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये ऑन वाली बात आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, पहले मैंने आपको बता दिया है। द कैलकुलेटर इज, और जगह छोटी है, कह रहा कैलकुलेटर बच्चों जो है वो टेबल पर रखा हुआ है, तो एट द टेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखा ऑन द टेबल, हो सकता है कि टेबल पर है। इन द टेबल, टेबल के अंदर नहीं हो, इनका मतलब अंदर होता है, तो टेबल के अंदर थोड़ी ना होगा कैलकुलेटर। ऑफ द टेबल मतलब होता है टेबल से हटा कर रखा गया है। तो बच्चों यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा क्या होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ऑन होगा। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बूस्टर डोज। बूस्टर डोज समझते हैं, मतलब जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दे बच्चों। बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों वोकैबुलरी का एक बूस्टर डोज लेंगे बच्चों, ठीक है ना। बूस्टर डोज का मतलब बच्चों ये डोज लेने के बाद आपकी वोकैबुलरी अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी, जैसे कोरोना की बूस्टर डोज सरकार दे रही है ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। इम्यूनिटी बढ़ेगी बच्चों, वोकैब्स भी आप लोग को आएगी। तो इसमें बच्चों जो है बूस्टर डोज में हम लोग क्या आते हैं बच्चों, नाम है इसका बूस्टर डोज, ठीक है बच्चों। क्या नाम है बच्चों, बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स, ठीक है बच्चों, बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स। इसमें बच्चों आज हम आपको बताने जा रहे हैं होमोफोन्स। तो सबसे पहले बच्चों आप यही समझ लीजिए होमोफोन्स होते क्या हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आपको पहले तोड़ के बताते हैं, इसको समझिए। होमो ये पहला शब्द है, होमो मतलब होता है बच्चों सेम, ठीक है बच्चों। अब फोन मतलब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं सर मेरे पास फोन है, ये है एक्सेल फोन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। बट बच्चों आपको ये नहीं पता होगा फोन मतलब साउंड भी होती है, फोन मतलब ध्वनि भी होती है, ठीक है। साउंड भी, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रोनंसिएशन भी कह सकते हैं बच्चों, प्रोनंसिएशन, ठीक है बच्चों। जिसको हम लोग कह सकते हैं उच्चारण, ठीक है बच्चों, उच्चारण भी इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं,
ठीक है बच्चों, तो ये होता है। अच्छा फोन मतलब बच्चों आपको पता है, फोन तो एक मतलब ये भी हो गया, और फोन मतलब किसी को फोन करना भी होता है। बहुत कम बच्चों को ये सब नॉलेज होता है। ये वर्ब भी होता है, जैसे आई विल फोन यू टुमारो, मैं कल आपको कॉल करूंगा। ठीक है बच्चों, और आपको एक चीज और बता दें, एक शब्द आपने सुना होगा फोनेटिक्स, सुना है बच्चों फोनेटिक्स? फोनेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। क्या होती है बच्चों? स्टडी ऑफ साउंड। पूरा नॉलेज लीजिए बच्चों, ठीक है ना, स्टडी ऑफ साउंड को बोलते हैं फोनेटिक्स। समझ पा रहे बच्चों? तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनकी ध्वनि समान हो बट मीनिंग अलग होती है। ध्वनि समान मतलब होने का मतलब एक ही जैसे बच्चों वर्ड लगते हैं बोलने में, लेकिन उनका मीनिंग अलग होती है और उनकी स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? अलग होती है, वो होमोफोन्स कहलाता है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, हम लोग देखते हैं आज कौन कौन से होमोफोन्स डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ही जबरदस्त वर्ड्स हैं बच्चों। पहला हमारे पास होता है एडॉप्ट, दूसरा हमारे पास एडेप्ट है, और तीसरा बच्चों है एडेप्ट। ठीक है, सारे बच्चे देख लीजिए बच्चों, एडॉप्ट मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों फर्क देखिएगा, यहाँ ओ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। अगर हम आपसे पूछे फर्क क्या है तो कह दो कि सर फर्क यही तो, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यही तो फर्क है। बच्चे ये फर्क तो नर्सरी वाला भी बच्चा बता देगा, ये थोड़ी ना फर्क बताना है आपको। एडॉप्ट मतलब बच्चों अपनाना होता है। अब पूछो सर क्या अपनाना? जैसे हम कहते हैं भैया मेरे तरीकों को अगर आप अपनाओगे तो और आप ग्रो करोगे और जल्दी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। तो अडॉप्ट मतलब क्या होता है बच्चों? किसी के तरीकों को अडॉप्ट करना। ठीक है ना। अडॉप्ट बच्चों एक चीज और बता दे कहाँ कहाँ यूज होता है। अडॉप्ट अनफेयर मीन्स भी होता है। कहने का मतलब हमको बच्चों अनुचित साधनों का प्रयोग, जैसे नहीं बहुत सारे लोग अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, तो वी शुड नॉट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स, हमको गलत साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको अपनाना नहीं चाहिए। अडॉप्ट का मतलब बच्चों एक और भी होता है, गोद लेना भी होता है। शायद नहीं पता होगा बच्चों, अडॉप्ट मतलब जैसे उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, मतलब गोद लेना। आप लोगों ने बच्चों अडॉप्टेड सन सुना होगा, अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन मतलब होता है दत्तक पुत्र। क्या होता है? दत्तक पुत्र। ठीक है बच्चों, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो ये सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, अडॉप्ट, ये अडॉप्ट होता है। दूसरा वर्ड आते हैं एडेप्ट। देखिए ई का फर्क है। एडेप्ट मतलब होता है कुशल। एडेप्ट मतलब क्या होता है? कुशल। कुशल मतलब समझते हैं ना बच्चों, जैसे कह दिए एक्सपर्ट है, ठीक है ना, प्रोफिशिएंट है, तमाम वर्ड्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट है, और इसके बाद प्रीपोजिशन बच्चों क्या आता है? जो किसी सिचुएशन को हैंडल करने में क्या है, एक्सपर्ट है, वो एडेप्ट होता है। तीसरा वर्ड आता है बच्चों एडेप्ट। देखिए एडेप्ट, एडेप्ट मतलब क्या होता है? ढालना, अपने आप को माहौल के अनुसार क्या करना बच्चों? एडजस्ट करना। अपने आप को माहौल के अनुसार क्या करना बच्चों? एडजस्ट कर लिया, एडेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अपने आप को, जैसे कैमल होता है बच्चों, कैमल ऊंट नहीं होता है, अपने आप को डेजर्ट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है माहौल के अनुसार, तो एडेप्ट करना होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको बात समझ में आई होगी बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द, अब हम लोग फिर से बूस्टर डोज नंबर 30 में आते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या इसमें होता है? अगला वर्ड है हमारे पास साइट है बच्चों, और दूसरा वर्ड बच्चों क्या होता है? साइट होता है, और तीसरा वर्ड बच्चों क्या होता है? साइट होता है, ठीक है ना। और एक और लिख देते हैं बच्चों, साइड लिख देते हैं। अब ये अगर कोई आपके सामने लिख दे बच्चों तो आप भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, क्या होता है इनका मतलब, ठीक है ना। अब आप देखिए बच्चों, शायद कुछ शब्द आपने सुना होगा, सर मेरी आई साइट कमजोर हो गई है। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता आई साइट में कौन सा साइट है। ये भी साइट लिखा है, ये भी साइड लिखा है, ये भी साइड, ये थोड़ा साइड डा है, इसमें डा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बच्चों सब सेम जैसे नहीं लग रहा, आवाज़ सबकी सेम है, जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन जो है लगभग सबका सेम है, लेकिन बच्चों मीनिंग क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है सबकी। तो पहला वाला साइड क्या होता है? CIT। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कोट करना। क्या करना होता है? कोट करना, मतलब किसी की बात को उदाहरण दे करके समझाना, उदाहरण दे करके समझाना, ठीक है बच्चों, किसी की बात को उदाहरण दे करके समझाना। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा मेरी बात को मिसकोट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मिसकोट करने का मतलब समझते ना, कोट किया, उन्होंने अच्छे से कोट किया है, मेरी बात को मिसकोट किया है, उन्होंने गलत तरीके से मेरी बात को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बच्चों। मिसकोट करने का मतलब समझते हैं, अच्छा अक्सर नहीं कहते मीडिया ने मेरी बात को भाई मिसकोट कर रही है, कहा कुछ था उन्होंने किया कुछ। तो साइट या कोट का मतलब सोचते हैं बच्चों, किसी की बात को तमाम एग्जाम्पल के द्वारा समझाना, ठीक है बच्चों। ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज पॉइंट, तो ये साइट होता है बच्चों। ये साइट बच्चों सुना होगा, अक्सर सुना होगा बच्चों, आज यार ये बड़ी ब्यूटीफुल साइट है, यहाँ पर हमें स्कूल बनवाएंगे। तो कौन साइट होती है बच्चों? ये SIT होते हैं, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट है, या बच्चों एक लोकेशन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? ये एक लोकेशन है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, इट्स एन अमेजिंग साइट फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्कूल। स्कूल बनाने के लिए बहुत बढ़िया साइट है। तो ये बच्चों ये साइट होता है, ये साइट नहीं होता है, ये तो उदाहरण दो। और ये साइट आते हैं बच्चों, ये भी आपने सुना होगा, ये आई साइट वाला साइट होता है। देखिए बच्चों, ये दृश्य होता है, विजन, कहते हैं मेरी आई साइट कमजोर हो गई है, ये बच्चों दृश्य होता है, विजन जिसको बोलते हैं। अब एक साइड बच्चों ये भी होता है, ये सड़क का क्या होता है? किनारा होता है बच्चों, साइड। एक बच्चों वेबसाइट भी सुना होगा, वेबसाइट में क्या होता है? यही तो होता है बच्चों, वेबसाइट।
वेबसाइट थोड़ी ना होता है, वेबसाइट। कुछ लोग से अगर पूछा जाए तो यही गलत बता देंगे, वेबसाइट बता देंगे। तो साइड नहीं होता है, वेबसाइट होता है, ये वर्ड होता है, ठीक है। ये साइड क्या होता है, ये साइड किनारा होता है, भाई थोड़ा साइड में आ जाओ, तो कौन साइड है, ये होता है, जिसको नहीं कहते हैं एट द साइड ऑफ द रोड, एट द साइड ऑफ द रोड, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई बात, एट द साइड ऑफ द रोड मतलब सड़क के किनारे पर वो चल रहा था। उम्मीद करते हैं बच्चों सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, मतलब इनका उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग अलग, स्पेलिंग अलग। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कंसेप्ट आपको पसंद आए होंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।